इस कहानी की शुरुआत में ब्रॉडी नाम के एक पायलट को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉल करता हुआ अपनी बेटी से अपने प्लेन की तरफ जा रहा होता है। इससे पहले कि वो फ्लाइट को टेक ऑफ करता, उसे बताया जाता है कि इस फ्लाइट में एक कातिल भी है जिसे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। दरअसल ये फ्लाइट सिंगापुर से होनोलुलु होते हुए टोक्यो की तरफ जा रही है और अब बाकी मुसाफिर भी सब के सब फ्लाइट में बैठ जाते हैं। ये फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, जहां पर ब्रॉडी अपने को पायलट को अपनी बेटी की फोटो दिखाता और कहता है कि हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है, जल्दी हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अब पूरा दिन सफर करने के बाद जब रात होती है तो मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। ब्रॉडी रेडियो से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता। और तभी बिजली चमकती है और बिजली प्लेन से टकराती है, जिससे प्लेन में एक झटका लगता है। ब्रॉडी पीछे सभी पैसेंजर्स को देखने के लिए जाता है, जो सब के सब पूरी तरह से ठीक होते हैं, लेकिन एक बार फिर से बिजली चमकती और प्लेन से टकराती है, जिस वजह से ब्रॉडी भी गिर जाता है। उसके सर पर चोट आती है। ब्रॉडी किसी तरह से वापस अपनी सीट पर आता है और अपने को पायलट से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी लैंडिंग करनी होगी, क्योंकि अगर और बिजली प्लेन से टकराई तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। और अब ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वहीं प्लेन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर एक मुसाफिर अपनी बेल्ट को खोल देती है। उसे देखकर वो ऑफिसर जो मुजरिम को अपने साथ इसी प्लेन से ले जा रहा होता है, वो भी अपनी बेल्ट खोल देता है। अब क्योंकि प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसीलिए वो ऑफिसर ऊपर से टकराता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रॉडी देखता है कि ये एक आइलैंड के ऊपर है, इसीलिए वो इमरजेंसी लैंडिंग करने का तय करता है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो प्लेन को लैंड कर देता है। लैंड होने के बाद उसके पास एक एयर होस्टेस आती जो बताती है कि ऑफिसर की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी का, जिस कंपनी का ये प्लेन है, उसके ओनर को पता चल जाता है कि प्लेन कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि प्लेन अपनी जगह पर लैंड नहीं हुआ होता, ना ही प्लेन का उससे कोई संपर्क होता है। इसीलिए कंपनी का ओनर एक रेस्क्यू ऑफिसर को यहाँ पर बुलाता है। इसका काम है कि ये उस प्लेन को ढूंढेगा जो प्लेन कहीं गायब हो चुका है। वहीं ब्रॉडी को दिखाया जाता है जो सभी पैसेंजर्स को कहता है कि प्लेन में अब भी बिजली मौजूद है, हम इससे प्लेन को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तुम में से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हर किसी को हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। अब ये प्लेन को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्लेन में जो बिजली है वो बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें किसी का इंतजार करना होगा। यहाँ ब्रॉडी का जो को पायलट होता है वो कहता है कि हम जिस आइलैंड पर फंसे हैं ये एक प्राइवेट आइलैंड है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार को, किसी गवर्नमेंट को नहीं मानते, और अगर वो हम तक पहुंच गए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो गवर्नमेंट भी हमें बचा नहीं पाएगी। अब ब्रॉडी कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द यहाँ पर रेडियो को ठीक करना होगा ताकि हम रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला सकें। और पूरी तरह से चेक करने के बाद समझ जाते हैं कि रेडियो को ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए सब पैसेंजर्स को बताते हैं कि हमें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना होगा, जहाँ पर हम किसी रेडियो को ढूंढकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला लें। ब्रॉडी कहता है कि मैं अपने साथ मुजरिम को, जिसका नाम माइकल है, उसे ले जाऊंगा। और अब माइकल की हथकड़ी खोल दी जाती है, जिसके बाद ब्रॉडी उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में माइकल ब्रॉडी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना। ब्रॉडी बताता है कि मैं तुम्हें उनके साथ छोड़कर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये जंगल बहुत खतरनाक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर उन लोगों का सामना करो जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया। वहीं आइलैंड पर हमें इस आइलैंड के बुरे लोगों को दिखाया जाता है, जिनके पास एक आदमी आता है और उनके ग्रुप का जो सरदार होता है वो आदमी उसे बताता है कि इस जंगल में, इस आइलैंड में एक प्लेन ने अभी अभी इमरजेंसी लैंडिंग की है। यह सुनने के बाद वो सरदार उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल अब वो उन सब लोगों को लूटना चाहता है जो उस प्लेन में थे। वहीं ब्रॉडी और माइकल एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी माइकल जो पीछे चल रहा होता है उसकी आवाज बंद हो जाती है। ब्रॉडी जब पीछे देखता है तो वहां पर माइकल नहीं होता, वो भाग चुका होता है। लेकिन ब्रॉडी इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जल्द से जल्द किसी रेडियो को ढूंढकर यहाँ मदद मंगवाना चाहता है। वो एक बंद फैक्ट्री तक पहुंचता है और जब उसके अंदर जाता है तो वहां पर एक कॉलिंग मशीन होती है जो खराब होती है, पर ब्रॉडी उसे ठीक कर लेता है और हेल्पलाइन को बताता है कि वो किस आइलैंड पर है, कहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। हेल्पलाइन पर जो होता है वो उसकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाता, इसीलिए अब ब्रॉडी अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे इस आइलैंड की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि तुम इसे मेरे सीनियर्स को, कंपनी के ओनर को दे देना। जब ब्रॉडी बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ब्रॉडी उसका सामना करता, उसका मुकाबला करता और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। ब्रॉडी को लगता है कि अंदर कोई आ रहा है और तभी दबे पैर कोई अंदर आता है। ये और कोई नहीं बल्कि माइकल होता है, जिसके पास अब गन्स भी हैं, क्योंकि उसने इस आइलैंड के कुछ गलत लोगों को मारकर उनकी गन्स हथिया ली हैं। माइकल को पता होता है कि ब्रॉडी
यहीं कहीं है, इसीलिए वो ब्रॉडी को आवाज लगाता है। ब्रॉडी उसके सामने आता है, माइकल उसे हथियार देता है और कहता है कि बिना हथियारों के हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते। ये दोनों के दोनों नीचे आते हैं जहाँ पर एक कैमरा होता है, और जब ये उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर जो बुरे लोग रहते हैं वो यहाँ पर फंसे हुए लोगों को टॉर्चर करते हैं और उनके परिवार वालों से अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। अब ब्रॉडी और उसका साथी माइकल दोनों समझ चुके हैं कि इनके वो साथी जो प्लेन के पास है उन सब की जान खतरे में है, इसीलिए बाहर आकर गाड़ी में बैठकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। वहीं सभी मुसाफिरों को दिखाया जाता है जिन्हें गाड़ी की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि ब्रॉडी आ गया है, लेकिन ये ब्रॉडी नहीं होता बल्कि वो गैंग होती है जो गैंग इस आइलैंड पर रहती है। वो पूरी की पूरी गैंग इन सब के सामने आकर गोलियां चलाती है। इसके बाद गैंग का जो लीडर होता है वो को पायलट के पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए। एयर होस्टेस उसे लिस्ट दे देती है जिससे उसे पता चलता है कि प्लेन का जो मेन पायलट है ब्रॉडी वो यहाँ पर नहीं है। वो को पायलट से ब्रॉडी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ब्रॉडी किसी काम से जंगल के अंदर गया था लेकिन अब तक वो लौट कर नहीं आया। वहीं ब्रॉडी और माइकल ने गोलियों की आवाज सुन ली होती है, इसीलिए वो इस जगह पर आ जाते हैं, पर ये दोनों के दोनों छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर एक लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे मार दिया जाता है। ब्रॉडी उनकी मदद करने के लिए जाना चाहता है लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है। इसके बाद गैंग का लीडर यहाँ पर अपने दो लोगों से कहता है कि तुम प्लेन में जितना भी कीमती सामान है सब लेकर आओ, और खुद वो सभी पैसेंजर्स को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाता है। वहीं जब उसके दोनों आदमी गाड़ी से कीमती सामान निकाल रहे होते हैं भी वहाँ पर ब्रॉडी और माइकल आ जाते हैं जिनके पास खतरनाक गन्स हैं। वो उनमें से एक से पूछते कि बताओ वो उन सब आदमियों को लेकर कहाँ पर गए हैं। वो बताता है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, गैंग उन्हें वहीं लेकर गई होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रॉडी की बेटी को दिखाया जाता है जो उस रेस्क्यू ऑफिसर तक पहुंच जाती है और उन्हें आइलैंड की लोकेशन बताती है जहां पर प्लेन को इमरजेंसी लैंड किया गया है। अब ये उस आइलैंड को स्कैन करके प्लेन को देख लेते हैं और अभी तय करते हैं कि रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक टीम के साथ वहां पर जाएगा और जल्दी वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। पर जब ये प्लेन के अंदर जाते हैं तो वहां पर ब्रॉडी ने इनके लिए मैसेज छोड़ा होता है जिसमें उसी फैक्ट्री का पता होता है जिस फैक्ट्री में वो पूरी की पूरी गैंग सभी पैसेंजर्स को ले गई है। ब्रॉडी और माइकल को दिखाया जाता है जो एक जीप से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर गैंग का जो लीडर होता है वो सभी पैसेंजर्स के वीडियोस बना रहा होता है ताकि उनकी कंट्री को, उनकी फैमिली को ये वीडियोस भेजा जा सके और उनसे मनचाही चीज करवाई जा सके। और अब वो सब के सब पैसेंजर्स को एक कमरे में बंद कर देता है। ब्रॉडी और माइकल भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कई गार्ड्स को मारते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे के सारे पैसेंजर्स हैं। ये उन सब के हाथ खोलते और उन्हें बताते हैं कि जल्द से जल्द हमें प्लेन तक पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सब पैसेंजर्स को बस के अंदर बिठाते हैं। माइकल बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं, हम वहां से नहीं निकल सकते। लेकिन जब ब्रॉडी देखता है कि सब के सब परेशान हैं तो माइकल से कहता है कि मैं बाहर जाकर उन सब का ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम पैसेंजर्स को लेकर यहाँ से निकल जाना। इसके बाद ब्रॉडी उस गैंग के लीडर के पास जाता और कहता है कि जल्दी हमारे यहाँ पर लोग आने वाले, तुम्हें हम सबको यहाँ से जाने देना होगा। लेकिन वो उसे मारना शुरू कर देते हैं और वो उसे गोली मारने वाले होते हैं कि तब तक रेस्क्यू टीम के ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं जो गोलियां चलाते हैं जिसमें कई गैंग के लोग मारे जाते हैं। वो ब्रॉडी को बस में बिठाते और सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। गैंग का लीडर देखता है कि उसके लोगों के साथ उसके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं में ब्रॉडी को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम के साथ होता है। वो बताते हैं कि हम एक छोटी सी टीम है लेकिन अभी और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं जो तुम सबको यहाँ से निकाल लेंगे। ये सुनकर ब्रॉडी की टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि वो जानता है कि वो गैंग जल्दी इन तक पहुंच जाएगी। ब्रॉडी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सब के सब प्लेन तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रॉडी सभी पैसेंजर्स को प्लेन में बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि जब तक रेस्क्यू टीम यानी कि दूसरी टीम यहाँ पर आएगी तब तक वो गैंग का लीडर इन सबको मार देगा। अब यहाँ पर जो टीम इन्हें बचाने के लिए आई होती है इनके पास ऐसा सामान होता है जिससे प्लेन को ठीक कर सकते हैं और अब ब्रॉडी उनके साथ मिलकर प्लेन को रिपेयर करना शुरू करता है। लेकिन तब तक गैंग वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और इसी गोलीबारी के बीच ब्रॉडी कहता है कि मैं 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा। वो माइकल से कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और गोलियों से बचता वो प्लेन तक पहुंच जाता है जहां पर वो अपने को पायलट के साथ प्लेन को स्टार्ट करता है। वही माइकल की गोलियां खत्म हो जाती है और जब वो गोलियों को चेक करने के लिए उस बैग को चेक करता है जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम लेकर आई है तो उसके अंदर पैसे होते हैं। वो दूसरे बैग को चेक करता है तो उसमें उसे गोलियां मिल जाती है जिसके बाद एक बार फिर से वो गैंग के ऊपर हमला करता है। अब प्लेन स्टार्ट हो
चुका है। सबके सब एक एक करके प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल प्लेन में नहीं चढ़ता। वो पैसों का बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। प्लेन कंपनी का जो ओनर होता है वो ब्रॉडी से कहता है कि तुम टेक ऑफ करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां पर लैंड करना है। और अब ब्रॉडी यहां पर प्लेन को टेक ऑफ करने की तैयारी करता है, लेकिन गैंग का जो लीडर होता है वो रॉकेट लॉन्चर लेकर उसे उड़ाना चाहता है, लेकिन माइकल उसे देख लेता है और इससे पहले कि वो रॉकेट लॉन्चर से प्लेन पर हमला करता, माइकल उसे मार देता है। ब्रॉडी माइकल को ऐसा करते हुए देख लेता है। ब्रॉडी इसके बाद प्लेन को टेक ऑफ करके इस आइलैंड से दूर ले जाता है। वहीं माइकल, जिसके पास पैसों से भरा हुआ बैग है, वो पैसों को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रॉडी अपने को पायलट के साथ आइलैंड से तो निकल चुका है, लेकिन एक बार फिर से प्लेन में खराबी आ जाती है। ब्रॉडी किसी तरह से प्लेन को रनवे पर लैंड करता है और एक बार फिर से वो सबकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। ब्रॉडी और माइकल की बहादुरी की वजह से सबकी जान बच गई। इसके बाद ब्रॉडी अपनी बेटी को कॉल करता है, जो उसका इस दुनिया में सब कुछ है। ब्रॉडी की बेटी भी अपने पिता से बात करके बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।